ओम शांति। ओम शांति। आज दादी जी का 6वां स्मृति दिवस है। दादी जी की अनेक स्मृतियाँ सामने आ रही है। हम जब 15 साल के थे और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो उस समय हम ज्ञान में आए और हमें ज्ञान की सारी पालना जो है वो पूना के बाजू में हमारा ओरिजिनल नेटिव प्लेस था, नारायण गांव करके। और 1 साल हुआ था तो जानकी दादी ने ही हमको साकार बाबा से मिलवाया था। और निमित्त साथ में सरला दीदी जो अहमदाबाद में थे, गुजरात जोन के, तो सरला दीदी जानकी दादी के पास ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। तो दादी ने सरला दीदी को भी साथ में लिया था और हमको बाबा से मिलवाया। तो उस समय दादी ने बाबा को जो हमारा परिचय दिया तो दादी ने बाबा को कहा कि बाबा बाबा पूना के बाजू में भारत में पहली बार एक मुस्लिम भाई ने सेंटर खोला है। मुस्लिम भाई का ज्ञान में चलना अलग बात है, लेकिन मुस्लिम भाई ने सेंटर खोलना अलग बात है। और इसने ये सेंटर खोला हुआ है, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। और वहाँ सारे भाई बहन और सरला दीदी के कारण हम कुमारों का ग्रुप जो था वो ज्ञान में चलता था। तो उसके बाद जब हम हाई स्कूल पास करके पूना में कॉलेज पढ़ने के लिए आए तो दादी जी जो भी सेवाएं कहती थी, उस समय नए नए प्रदर्शनी के चित्र निकले थे, तो जहाँ भी प्रदर्शनी लगती थी हम कुमार सेवा आदि करते थे। तो सारी सेवा तो कर लेते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन दादी ऐसी संदल पर बैठी थी और हम 5 कुमारों को, कॉलेज कुमार थे, सबको दादी ने सामने बिठाया। सभी कुमार बैठे दादी के सामने। दादी ने पूछा, मैं आपसे ये पूछती हूँ क्या? तो दादी ने पूछा कि आप यज्ञ सेवा क्या करते हो? आप यज्ञ सेवा क्या करते हो? तो हमारा शुरू से आंसर था कि हम विद्यार्थी है, हम स्टूडेंट है, हम कोई कमाई नहीं करते हैं, नौकरी नहीं, धंधा नहीं, हम तो पढ़ाई पढ़ते हैं, इसलिए हम कोई यज्ञ सेवा नहीं करते हैं। तो हम सभी ने दादी को कहा कि दादी हम तो कोई यज्ञ सेवा नहीं करते क्योंकि हम कोई कमाई नहीं करते। आप कुछ भी यज्ञ सेवा नहीं करते हो? हमने कहा नहीं दादी कुछ नहीं करते, मुझे तो तुम्हारे भविष्य की चिंता शुरू हो गई है कि आपका भविष्य क्या बनेगा। अरे बाबा 1 का लाख करके देता है, बाबा 1 का लाख देता है, तुम्हारा 1 ही नहीं है तो लाख का क्या फायदा, तुम्हारा क्या बनेगा? बोले मुझे तो अभी तुम्हारी चिंता शुरू हो गई, अभी क्या करे? हम बोले दादी क्या करे? तो फिर दादी ने पूछा, अभी मुझे बताओ कि आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपका कैसे चलता है, कैसे चलता है? तो हमने कहा कि दादी जी गांव से बस से हमको भोजन का टिफिन जो है, भोजन का टिफिन गांव से आता है और खर्चा करने के लिए 1 मास के लिए 50 रुपये हमको आते हैं, 50 रुपये आते हैं। और उसमें से बहुत सारा पैसा जो है दादी हमारे कॉलेज के हॉस्टल से सेंटर तक आने जाने का बस का किराया हमको 20-25 रुपया जाता है। बोले बाकी थोड़ा सा पैसे में हम खर्चा चला लेते हैं। तो दादी ने फिर पूछा, देखो मुझे आप ये बताओ कि आपको कॉलेज को छुट्टी कब होती है? तो हमने कहा दादी जी संडे को हमको छुट्टी होती है। तो फिर दादी जी ने कहा क्या करना, संडे के दिन कॉलेज के हॉस्टल को अमृत बेला पूरी करने का, अमृत बेला करने के बाद योग के मस्ती में पैदल करते करते हॉस्टल से सेंटर तक पैदल आना। तो आपका कितना बचेगा? हमने कहा दादी 4 आना बचेगा। अच्छा, फिर मुरली आदि सब सुनना, और मुरली सुनने के बाद मुरली का मंथन करते 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 संडे के दिन पैदल करते हॉस्टल पर जाने का।
तो कितना बचेगा, और 4 आना, तो 4 आना और 4 आना वरना 8 आना बचेगा। तो दादी ने कहा 8 आना तो बचेगा ना आपका, संडे को अगर पैदल आएंगे जाएंगे। हमने कहा ठीक। फिर दादी ने कहा मास में कितने संडे होते हैं? तो हमने कहा दादी जी 4 संडे होते हैं। तो एक संडे का 8 आना, तो एक मास का कितना हुआ? तो हमने कहा दादी जी 2 रुपया। तो दादी ने कहा कुछ नहीं, आप हर मास 2 रुपया भंडारी में डालना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बोली आप 2 रुपया डालेंगे ना तो मुझे बड़ी, और आसान है क्या मुश्किल है? हमने कहा नहीं दादी आसान है, हम पैदल आ सकते जा सकते और 2 रुपया भंडारी में डाल सकते। अभी मुझे कुछ खुशी हुई, दादी ने कहा। और फिर क्या हुआ, हम हर मास 2 रुपया, हमको आया कि 2 रुपया हम भंडारी में डालते थे। फिर क्या हुआ, 3-4 मास के बाद अक्टूबर मास आया, दिवाली की छुट्टी आ गई। हमारी दिवाली छुट्टी 6 तारीख को हम वापस गांव जाने वाले थे। हमको हर मास प्रमाण 50 रुपया खर्चा करने को आया। तो हम 4-5 कुमारों ने मीटिंग की आपस में। हमने मीटिंग किया और हमने कहा अभी तो इस मास आपने को कोई खर्चा नहीं, 4 दिन के बाद अपन वापस जाने वाले हैं। तो जो 50-50 रुपया आया है ना, तो एक मास का 2 रुपया, तो एक साल का कितना हो गया? 24 रुपया, 24 रुपीज हो गया। तो अपन क्या करेंगे, 24 रुपया भंडारी में डालेंगे तो एक साल के लिए छुट्टी हो गई। एक साल के लिए आपने को छुट्टी हो गई। ऐसा हमने सब फाइनल किया और हम क्लास में आए। और क्लास पूरा होने के बाद हम 5-6 कुमार जो थे सारे भंडारी के पास जमा हो गए। दादी संदल पर बैठी थी, देखा सारे 5-6 कुमार भंडारी के पास जमा है। दादी बोली ये कुमार क्या कर रहे? तो कहा कुछ नहीं दादी, थोड़ी सेवा कर रहे, इधर आओ। बोले दादी ने सबको बुलाया और सबको सामने बिठाया। क्या कर रहे थे? तो हमने कहा दादी आपने कहा एक मास को 2 रुपया भंडारी डालो, तो हमको अभी 50 रुपये आया है, अभी खर्चा नहीं है। तो हमने सोचा है कि एक मास का 2 रुपया, तो एक साल की 24 रुपये हम भंडारी में डालेंगे तो एक साल की छुट्टी। ऐसा क्या, तुमको छुट्टी चाहिए क्या? तो दादी बोली तुम कल क्लास में आने वाले हो? हमने कहा हाँ दादी हम कल क्लास में आने वाले हैं। तो फिर दादी ने कहा अभी कल जब आप क्लास में आएंगे ना तो 1 मास का भोजन करके आना। तो हम एक दूसरे का मुकड़ा, 1 मास का भोजन कैसा क्या करने का, सब दादी के तरफ इधर उधर देखने लगे। दादी 1 मास का भोजन कैसा क्या कर सकेंगे? तो दादी ने कहा जैसा 1 मास का भोजन 1 दिन में नहीं किया जाता, वैसे 1 साल की यज्ञ सेवा 1 दिन में नहीं की जाती। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ? ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि आप 2-2 रुपया भंडारी में डालो? क्योंकि ये आपका संस्कार बनेगा। क्या हर मास आप करेंगे तो आपका संस्कार बनेगा, और दान का संस्कार आपका बना तो सतयुग त्रेता में तो आपको मिलेगा। द्वापर के बाद भी आप कभी भी गरीब नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके पास दान का संस्कार बना हुआ है। इसीलिए ये दान का संस्कार बार बार करने से बनेगा। और वो भी मैं कहती हूँ कि बाबा के यज्ञ में विधि पूर्वक यज्ञ सेवा होनी चाहिए। विधि पूर्वक यज्ञ सेवा क्या? तो दादी ने कहा देखो आपको 1 तारीख को 50 रुपये आता है ना, तो जब जैसे ही आपके पास आता है धन, समझा, तो बाबा का हिस्सा पहले निकाल करके भंडारी में जमा करने का, समझा। ये जो सर्विस करने वाले लोग होते हैं ना, दादी ने कहा जो सर्विस करने वाले लोग होते हैं तो उनका क्या होता है, उनका पहला हफ्ता सतयुग होता है, उनका दूसरा हफ्ता त्रेता युग होता है, उनका तीसरा हफ्ता द्वापर युग होता है, और उनका चौथा हफ्ता कलयुग होता है। अगर आप चौथे हफ्ते में सेवा करेंगे तो आपका जन्म कहाँ होगा? कलयुग में होगा। अगर आपको सतयुग में आने का है, समझा, तो पहले हफ्ते में ही सेवा होनी चाहिए, पहले हफ्ते में ही आपकी सेवा होनी चाहिए।
और वो नियम प्रमाण आपने सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे यज्ञ सेवा का जो संस्कार जो है, वो यज्ञ सेवा का संस्कार दादी जी ने उस समय डाला। और वो डालने के कारण क्या हो गया, जब ये बाबा ने शरीर छोड़ा, ये पहला मेडिटेशन हॉल बना, उस समय भी हमने 2-2 हज़ार यज्ञ सेवा किया। जब ओम शांति भवन बना 20-20 हज़ार की सेवा की। डायमंड हॉल बना 1-1 लाख की सेवा की। लेकिन वो बीज कब पड़ा था, जब दादी ने 2-2 रुपया डालने को हमको कहा हुआ था। तो ऐसी शिक्षाएं जो थी, ऐसी शिक्षाएं दादी की थी। और दादी ज्ञान मंथन करती थी। मुरली सुनाने के पहले 10 मिनट दादी क्लास करती थी। और 10 मिनट का जो ज्ञान का मक्खन होता था, ऐसा ज्ञान का ताज़ा तरोजा मक्खन होता था कि वो सुनने के लिए हम भाग भाग करके आते थे। और अगर वो 10 मिनट हमारे मिस हुए तो सारा दिन हमको लगता था बहुत कुछ मिस किया। तो ऐसे 10 मिनट इतना पावरफुल दादी ज्ञान का मक्खन देती थी कि बात मत पूछो। तो ऐसे दादी का ज्ञान मंथन चलता था। और दादी उन दिनों कहाँ भी जाती थी, समझो दादी कलकत्ता जाती थी तो हजारों लोगों की सेवा होती थी। दादी दिल्ली जाती, हजारों लोगों की सेवा। दादी हैदराबाद को गई, हजारों आत्माओं की सेवा हुई। और उस समय पूना में जो था, वो दादी के सामने 30-35 भाई बहन ही होते थे, उससे ज़्यादा तो संख्या बढ़ती नहीं। एक 20-25 बहनें, 15-20 भाई, इतना ही था, बढ़ता नहीं था। तो दादी को ये रहा कि ये इतने छोटी सी सेवा करके मैं क्या करूं। तो जानकी दादी ने साकार बाबा को एक पत्र लिखा। बाबा को एक पत्र लिखा कि बाबा ये मैं जहाँ भी बाहर जाती हूँ, हजारों की सेवा, बेहद की सेवा होती है। और ये पूना में मैं क्या करूँ, वही 30-35 चेहरे वही बार बार दिखाई देते हैं, वो चेंज भी नहीं होते, वही चेहरे बढ़ते भी नहीं है। मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ, मुझे आप कहाँ बेहद सेवा के लिए भेज दो। ऐसा बाबा को पत्र लिखा दादी ने। तो मधुबन से बाबा का पत्र आया, मधुबन से दादी को बाबा का पत्र आया। तो उस पत्र में बाबा ने लिखा था, बच्ची, जनक बेटी, बच्ची तू क्या कर, पूना के ज्ञान झूले में झूलती रहना, पूना के ज्ञान झूले में झूलती रहना, तपस्या करती रहना। और जब समय आएगा तो बाबा तेरे को उठा लेगा। ऐसे बाबा का पत्र आया। तो दादी का संकल्प क्या हो गया, स्टॉप हो गया कि बाबा ने जिम्मेवारी ली थी कि समय आएगा तो मैं आपको बुला लूँगा। तो बाबा ने जिम्मेवारी ली थी। और देखो हुआ कैसे कि जब दादी जी पना विदेश की सेवा शुरू हुई 72 में, तो 72 में भी पहले ग्रुप गया, उसके बाद 73 में भी काफ़ी भाई बहनें गई। तो भी लंदन का सेंटर सेट नहीं हो रहा था। लोग आते थे जाते थे, जैसे परमानेंट सेटिंग नहीं हुआ था। तो 74 में क्या हुआ कि लंदन का निमंत्रण, विदेश सेवा का निमंत्रण मधुबन में आया था। दादी जी थे, उनको निमंत्रण आया कि आप किसी विशेष आत्मा को भेजो, तो यहाँ हम सारा प्रबंध करेंगे, उनकी सारी व्यवस्था करेंगे, सेवा का प्रबंध करेंगे, बाकी भेजो। तो प्रकाशमणि दादी और बड़ी दीदी, और दोनों ने मिलकर के एक सीनियर बहन और 2 पढ़ी लिखी कन्याएं जो थी, वो पढ़ी लिखी कन्याएं और एक सीनियर बहन, तीनों का प्रोग्राम विदेश सेवा के लिए बनाया हुआ था। और क्या हुआ, जब बाबा को बताया, अव्यक्त बाबा आए हुए थे, तो बाबा को कहा कि बाबा विदेश का निमंत्रण आया है, विदेश सेवा का, और हमने 2 पढ़ी लिखी कन्याएं और एक सीनियर बहन, तीनों का विदेश सेवा का प्रोग्राम बनाया है, उनका टिकट निकालने का है। तो उनका विदेश सेवा का प्रोग्राम बनाया। तो बाबा ने कहा, बच्ची विदेश सेवा पर तो जनक बेटी जाएंगी, विदेश सेवा पर जनक बेटी जाएंगी। तो दीदी और जानकी दादी
जैसे कि सखियां थी, आपस में सखियां थी, तो दीदी ने झट कहा बाबा को, दीदी ने झट कहा बाबा बाबा वो जनक तो 1 साल से खटिया पर पड़ी हुई है, 1 साल से वो खटिया पर पड़ी हुई है। तो बाबा ने कहा खटिया के साथ भेजो। उसको जब कहा खटिया के साथ भेजो तो दीदी भी हैरान हो गई, दादी भी हैरान हो गई। और दीदी ने क्या किया पूरा क्या, और उसमें फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा उसको खटिया के साथ भेजो। और एक वाक्य बाबा ने कहा, लास्ट में बाबा ने एक वाक्य कहा था कि बच्ची का योग बल कहाँ गया है। बाबा ने एक वाक्य कहा कि बच्ची का योग बल कहाँ गया है। और ये सारा का सारा समाचार जो है वो बड़ी दीदी ने पूना में जानकी दादी को भेजा। जब दादी को वो पत्र मिला ना तो उस समय दादी खटिया पर ही होती थी और 1-2 बहनें दादी को बिठाते थे और दादी को बाहर लेकर के 2 बहनें लेकर के जाती थी, ऐसी दादी की स्थिति थी। तो वो जब पत्र दादी ने पढ़ा ना, वो बड़ी दीदी का पत्र मधुबन का दादी ने पढ़ा और उसके अंदर लास्ट लाइन थी कि बच्ची का योग बल कहाँ गया है। तो वो दादी पढ़ करके दादी में इतनी पावर आ गई, इतनी पावर आ गई कि दादी को उस दिन खुद दादी बैठ गई, उसको किसी कन्या को उठाना नहीं पड़ा, खुद दादी बैठ गई। और न सिर्फ बैठ गई, दादी चलना भी दादी ने शुरू किया। हॉल में बेडरूम, इधर सब किचन रूम, चारों तरफ दादी चक्कर लगाने लगी। सारी बहनें देखने लगी कि दादी को क्या हो गया है, और दादी तो चारों तरफ जा रहे। फिर दादी खटिया पर बैठ गई और दादी ने कहा सुंदरी बहन दादी के साथ रहती थी, तो कहा सुंदरी टीपॉय लेकर के आना। तो टीपॉय उसने लेकर के खटिया के सामने रखा और कहा मेरी सारी दवाइयाँ लाना। फिर दादी के टैबलेट, दादी की दवाइयाँ सारा उन्होंने टीपॉय पर रख दिया। और फिर जो भारी भारी इंजेक्शन थे ना वो नहीं लाए थे सुंदरी बहन ने। बोली क्या करती है पता नहीं, बोले अगर कल कुछ हुआ तो मेरे को पूछेंगी दादी कि तूने क्या किया, इसलिए उसने इंजेक्शन नहीं लाया। तो दादी का इंजेक्शन कहाँ है, लाओ। फिर वो बड़े बड़े इंजेक्शन भी लाए, दवाइयाँ लाई, टैबलेट लाई। और दादी ने कहा वेस्ट बॉक्स लेकर के आओ। तो बोले वेस्ट बॉक्स का के लिए, मैं कहती हूँ ना वेस्ट बॉक्स लेकर के आओ। तो वेस्ट बॉक्स वहाँ लाया और दादी ने सारे टैबलेट, सारी दवाइयाँ, सारे इंजेक्शन वो वेस्ट बॉक्स में डाल दिए। और दादी एकदम खड़ी हो गई। क्या हो गया, दादी एकदम खड़ी हो गई। बाबा का इंजेक्शन जो था ना कि बच्ची का योग बल कहाँ गया, वो दादी को इतना ज़बरदस्त इंजेक्शन लगाया कि दादी एकदम खड़ी हो गई। और ऐसी खड़ी हो गई, सब किचन में भी दादी रोटियां बनाने लगी। सब हैरान हो गए कि दादी। फिर दादी ने दूसरे दिन कहा कि आज की मुरली मैं पढ़ूंगी। सभी हैरान हो गए कि दादी को क्या हो गया। फिर दूसरे दिन से दादी ने क्लास में मुरली पढ़ना शुरू किया। तीसरे दिन भी दादी ने मुरली पढ़ना शुरू किया। सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन वेस्ट बॉक्स में डाल करके पेशेंट ठीक हो गया था। अच्छा, ठीक हो गया था। और ऐसा दादी को ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा हो गया था। और दादी को वैसे 9 डिसीज थे और एक पूना का बड़ा डॉक्टर ही दादी को ट्रीटमेंट करता था। तो 9 डिसीज होते हुए भी दादी एक दिन में ऐसी बुरी ठीक हो गई। और फिर दादी ने मधुबन को लेटर लिखा कि मैं मधुबन को आने के लिए तैयार हूँ। दीदी दादी को पत्र लिखा कि मैं, तो दीदी बोली अरे ये तो बीमार थी, ये कैसे क्या आ रही है। फिर भी दादी आई और दीदी दादी बैठे थे वो मधुबन के चौक में, और गेट से सुंदरी बहन और जानकी दादी आ रही थी। बोले अरे तो जनक पैदल चल करके आ रही है। तो दादी पैदल आई। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन बाबा आने वाला था, अव्यक्त बाबा आने वाला था। तो फिर दीदी ने कहा कि हम दीदी बाबा से आपको मिलाएंगे, बाबा भेज रहा है आपको, बाबा से मिलाएंगे। तो जब बाबा से दूसरे दिन दादी को मिलाया ना,
तो बाबा को दादी ने क्या कहा कि बाबा बाबा मैं 4 किताब पढ़ी हूँ, मैं 4 किताब पढ़ी हूँ, मैं लंदन में जाकर के क्या करूँगी, मैं लंदन में जाकर के क्या करूँगी, मैं कैसे सेवा करूँगी, मैं क्या करूँगी। तो बाबा ने कहा बच्ची तुझे कुछ भी नहीं करना है। क्या है? कहा तुझे कुछ भी नहीं करना है। तो दादियाँ दीदी सारे माना शांत हो गए। बाबा ने कहा कुछ नहीं करना है। और फिर दूसरा वाक्य कहा सिर्फ वहाँ जाकर दूसरा मधुबन खड़ा करना है। देखो भगवान की भाषा ही अलग होती है। सिर्फ दूसरा मधुबन खड़ा करना है, ये ड्यूटी भी बाबा ने दिया। फिर उसके बाद दादी गई और दादी ने ऐसा काम, ऐसा परिवर्तन करके दिखाया। और दादी का क्या था, दादी ने सेवा कैसे किया। जब शुरू में दादी लंदन में गई ना तो सब तो ज्ञान सुनाते थे, ज्ञान सुनाते थे, लेकिन दादी क्या करती थी, अनुभव कराती थी। वो जो वो पढ़े लिखे लोग थे वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते थे, बोले हमने बहुत किताबें पढ़ी है, हमको कुछ अनुभव करके दिखाओ। तो दादी पूछती थी कौन सा अनुभव चाहिए, शांति का, आओ मेरे साथ। वो बाबा के कमरे में बिठाती थी, उनको 15-20 मिनट ऐसा गहन शांति का अनुभव कर देती थी कि बस वो दादी के ऊपर ऐसे फिदा हो जाती थी। क्या दादी पूछती शक्ति चाहिए, शक्ति का अनुभव कराती थी। ऐसे दादी ने शुरू में अनेकों को प्रैक्टिकल योग में अनुभव कराए और जिसके कारण सेवा ने क्या किया, ऐसा ग्रीफ एकदम सेवा ने पकड़ लिया। तो ऐसी दादी जी की सेवाएं जो है ऐसी इस प्रकार से विदेश में भी जाकर के दादी ने सेवा कराई। और इसका रेफरेंस कहाँ से आता है, जब दादी ने बाबा को लिखा था कि मैं ये पूना के छोटे 30-35 लोगों के सामने क्या सेवा करूंगी, मुझे बेहद सेवा के लिए भेज दो। और बाबा ने लिखा था बच्ची जब समय आएगा तो बाबा तेरे को उठा लेगा। और 74 का वर्ष आया और बाबा ने दादी को उठा लिया। हाँ, ऐसा 74 के बाद बाबा ने दादी जी के द्वारा ऐसी सेवा कराई। और दादी जी जो थे ना, वो दादी जी तपस्या की अवतार थी। इतनी तपस्या, दादी इतनी बीमार होती थी लेकिन उनका नियम था, दादी कहती थी सवेरे 2 बजे से 8 बजे तक ये मेरा बाबा को दिया हुआ अपॉइंटमेंट है। सवेरे 2 से 8 बजे तक, इसके बीच में किसी ने भी मुझे फोन नहीं करने का, न मैं किसी को फोन करूंगी, ये मेरा बाबा को दिया हुआ अपॉइंटमेंट है। और ऐसा 6 घंटा दादी की पूरी तपस्या। दादी बोली मैं कितनी भी बीमार होंगी लेकिन आप कभी भी आकर के देखना, मेरे बिस्तरे पर कभी भी आकर के देखना कि रात के 2 बजे के बाद मेरी आँख कभी भी बंद नहीं हुई होंगी। 2 बजे के बाद हाँ, कभी भी आँख बंद नहीं होती थी। हम कहते थे दादी आप इतनी मेहनत करती, इतनी बीमारियां आपको दादी जी है, और आप बराबर 2 बजे कैसे क्या उड़ जाती हो, आप रात को 2 बजे कैसे क्या उड़ जाती हो। तो दादी ने कहा अरे मैं कभी भी 2 बजे नहीं उठती हूँ। दादी ने कहा मैं कभी भी 2 बजे नहीं उठती हूँ, जब मैं उठती हूँ तो घड़ी में 2 बजा होता है, समझा। तो ऐसा उनका शरीर का मशीनरी भी जो था वो भी इतना दादी जी का एक्यूरेट था। तो ऐसी दादी जी की तपस्या होती थी और ऐसी तपस्या से दादी जी ने अनेक आत्माओं को तपस्वी बनाया और वही शिक्षाएं लेकर के आज तक, उस दिन 15 साल के थे, आज 75 ईयर है, वही तपस्या को लेकर के हम चल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।